हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इलेक्शन कमीशन के सामने जाके वो आपकी पहलवान मुकर गई कि मैं हूं ही नहीं, पार्टी मैंने छोड़ी नहीं, तो फिर वो क्या करें? और फिर आजकल तो हमें पै गई है। आपकी भाभी होते बच्चे लाखों लोग मुझे सुनने आ जाते थे। लाखों लोग कहां आए थे? तो हो रहा था ना सब कुछ। आज भी लोग वहीं खड़े हैं। इससे चोरी कहाँ हुई? हुदैबिया का केस पढ़ लेना भाईजान, जरा हुदैबिया का केस पढ़ लें, आंखें खोल के पता चलेगा क्या क्या। कोई कमी आप लोगों ने पंजाब में 8 ट्रिलियन रुपया खर्च किया है। आपने 5 हुकूमतों की नौकरी की है फवाद साहब, आप तो आज तक पकड़े नहीं। मैं तो किसी हुकूमत में मेरे पे आएंगे तो मैं सीधा आप पे आऊंगा और आपकी चीखें निकलवाऊंगा। खानदान तो आपका अच्छा है, आप ही दरमियान में निकले हैं। मैं लानत भेजता हूँ जावलक भाई, और बताएं। तो आप अपने लीडर पे भी भेजे जो साथ था, मेन चमचा था। Who is going to be the next? कादरी साहब एक सवाल है, नेक्स्ट जो है मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा, उनका लीडर कौन होगा? लीडरलेस पार्टी होगी। बड़े लोग हैं जी, अल्लाह का फजल है, खानदान बड़ा बड़ा है। ओके ठीक है, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज शरीफ साहब, बैत कर लो जाके, उन्होंने करते बादशाह करते दुनिया पूरी औरत नाल है। तू मामा लगना इमरान खान अज मर जा, तो जुतियां नहीं मारनियां किसी ने। वो चंगा ना है, गल ते चंगी करेगा। अच्छा गल तो सुनो ना, शहबाज शरीफ साहब ज़हीम कादरी साहब ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं यहाँ। अच्छा कादरी साहब, कौन ये आपको मैं जिंदगी में, मुझे तू जानता है, मैं जिंदगी में कभी किसी के हाथ बांध के नहीं खड़ा हुआ। जो 6000 प्लॉट नवाज शरीफ साहब ने बांटे थे जो 1988 में 300 उसका 306 अरब रुपए के 6 अरब रुपए की कसम 4 इमरान खान ने लिए थे। ये जो ज़हीम कादरी साहब की लीडरशिप है, ये मेरा ये ख्याल है कि कम अज कम जो है ना, ये 14 साल के लिए तो ये अडियाला के मेहमान। जी जी जी, आप 114 के लिए भेज दे सर। जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है। इनको SS में होना चाहिए था हिटलर के साथ। गेस्टापो के बड़े सीनियर रहनुमा होते अगर उस वक्त होते तो। चले अभी तो आप है ना, बहुत आप जो मर्जी कह ले, ठीक है जनाब, लग गई ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जी, और पार्टी सदारत से भी मियां नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया। सेनेट के टिकट जो दिए गए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दिए थे, उन पे भी एतराज़ात, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। ज़हीम कादरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इतना बड़ा फैसला कादरी साहब, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द सिचुएशन नेक्स्ट जी? आप कहाँ पे खड़े हैं? नून लीग कहाँ पे खड़ी है? नया सदर आप चुनेंगे या नहीं? समझता हूँ, मैं कैटेगोरिकली समझता, एक तो इस फैसले को यकसर मुस्तरद करता हूँ। अच्छा, और आज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक को जो है वो एक बार फिर कानून के हथौड़े से मसल दिया गया है। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ कि उनकी राय को, उनकी सोच को, उनको बुनियादी हक अपने लीडर के चुनने को उनसे छीन लिया गया है। वो किसी की पार्टी के हेड नहीं बने थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के उन लोगों को उस सेंट्रल वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर सदर बने थे जो ये चाहते थे कि वो उनके सदर बने, और वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं बल्कि 100% मेजॉरिटी से सदर बने थे। आज PMLN के 2 करोड़ वोटर्स की बुनियादी हकूक को इस फैसले के जरिए दफन कर दिया गया है। आप कह रहे हैं होगी अवाम के साथ इस फैसले की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी तो फैसला होगा, लेकिन अवाम की और फैसले की कन्फेडरेशन हो गई है। अच्छा, क्या चौधरी साहब आपको समझ आ रही है कुछ? क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि कादरी साहब के जो जज्बात हैं उनको चाहिए अपने काबू में रखें, और आइन और कानून जो है वो सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि कहाँ पर आइन की वायलेशन हुई है। मेरा ये ख्याल है कि आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि मुल्क में आइन बालातर है और कानून बालातर है, और कोई भी शख्स जो है वो आइन से बालातर नहीं है। अब यहाँ पे ये जो मामला था कि जिस तरीके से PMLN ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी में नवाज शरीफ साहब को अपना जो है वो सदर मुंतखब किया, उसके नतीजे में एक बरह रास्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। देखें, आर्टिकल 63A के तहत
जो लीडर है पार्लियामेंट्री, उसको हक है कि वो लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सके। अब एक ऐसे साहब जो खुद डिस्क्वालीफाइड हैं, उनको कैसे ये हक दिया जा सकता है कि वो इलेक्टेड एमएनएज और सेनेटर्स को डिस्क्वालीफाई करे? और जिस तरीके से पीएमएलएन चल रही थी, होता है और बैठा होता है पार्लियामेंट में यार। नहीं, ये जो पार्टी लीडर इंटरप्रिटेशन तो सही सर, चेयरमैन को हक है ना, आर्टिकल 63 पढ़ तो लेना। पार्लियामेंट्री लीडर को हक नहीं है, चेयरमैन को हक हासिल है। चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जिनको आपने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, उनको ये इख्तियार है आपके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सके। अब एक शख्स जो खुद डिस्क्वालीफाइड है, वो दूसरों को कैसे डिस्क्वालीफाई करेगा? आपने कितने करा लिए डिस्क्वालीफाई? लेकिन आर्टिकल 63 इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ है? वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने वाकयात को अपने मद्देनजर रखा ना, लेकिन इख्तियार तो है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाके वो आपकी पहलवान मुकर गई कि मैं हुई नहीं, पार्टी मैंने छोड़ी नहीं, तो फिर वो क्या करें? और फिर आजकल तो हमें पै गई है, आपकी भाभी होते बच्ची जनाब पहलते। अच्छा चलो, मेरे ख्याल में होते होती भाभी बच्ची है, ये जो कुछ भी है। आगे चले थोड़ा सा जी, आप कादरी साहब आगे चलने जो गए ये रह नहीं गए वैसे। अच्छा। अब तो इनके पास जो हालत है यही है कि ये पीछे ही जा रहे हैं। अब देखना सिर्फ ये है, देखना ये है कि कादरी साहब जो है, ये जिन बैसाखियों पे खड़े हैं, ज़ईम कादरी साहब जिन बैसाखियों पे खड़े हैं, वो बैसाखियां जो हैं वो गिर गई हैं। और जिस सारी उम्र पीएमएलएन ने एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर जो है वो किया था, अब इनको जुडिशरी से इसलिए नफरत है कि ये वो दौर मांग रहे हैं जब मलक क़य्यूम साहब को और बाकियों को फोन किया करते थे। कादरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं वो भी सुन ले जी। कादरी साहब, एक तो खुद फवाद चौधरी साहब ने तस्लीम कर लिया कि मलिक क़य्यूम जैसे जज इस मुल्क में रहे हैं, आज है या नहीं है, और कल इनके बारे में क्या कहा जाएगा। बात सुन लो ना यार, जब आप ताकत में होते हैं ऐसे जजेस होते हैं। ठहर जाके कहीं रुक जाएगा। हाँ, तो अगर फिर आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? तो क्या जरूरी नहीं है कि ऐसा निजाम बनाया जाए कि इस तरह के जजेस ना हो? तो कराए ना, 4.5 साल सोए रहे हैं, करेंगे ना। यही आप आखिरी 90 दिन में क्या करेंगे? 4.5-5 साल क्या कर रहे थे? कल आप 30 साल पिछले क्या कर रहे थे? बूट पॉलिश किया करते थे, सो रहे थे। आज आप उसको गालियां दे रहे हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? अजीब आदमी यार, एक तरफ खड़े हो जाया करें ना, फिर मैं आपकी पुरानी बातें करूंगा, आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, मेरी पुरानी बातें आप जरूर करें, आपकी पुरानी बातें तो करने जोगी नहीं है, लेकिन बात ये है, मैनेज नहीं करता, मेरी बात सुन लेना। मुबशर साहब बात कर रहे थे कि नहीं यार? जी आप करें ना, जी करें ना, आप करें काजी साहब कदरे। अर्ज ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया था ना जी, तो चौधरी शुजात से लेके जितने चौधरी, जितने पहलवान थे, सब भाग गए थे। अच्छा, नवाज शरीफ जिला वतन हो गया, ठीक है। कुलसूम नवाज 14 महीने फिरती रही पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका खाकसार एक सेक्रेटरी जनरल था, छोटी सी जगह पे जाता था, लीडर कोई नहीं होता था, लाखों लोग मुझे सुनने आ जाते थे। लाखों लोग कहां आए थे? तो हो रहा था ना सब कुछ। आज भी लोग वहीं खड़े हैं। इससे ये तब भी क्या करते थे यार, फिर फवाद बीच में लाखों लोग कहां आ गए थे? परवेज मुशर्रफ के दौर में जब नवाज शरीफ वापस आए थे तो चंद दर्जन लोग थे एयरपोर्ट के ऊपर, लाखों लोग मुझे सुनने आ गए थे, झूठा ना हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त तो नवाज शरीफ को ये कहते थे कि वो कभी मुल्क में नहीं आएगा, कभी वो कुछ तो ना आता, अगर ना लाया जाता तो हो जाएगी। लोगों को नहीं पता कैसे चला गया, तो कहने लगे जी वो चला गया, उन्हें नहीं आना। ओ भाई, एस्टैब्लिशमेंट से समझौता करके गए थे, समझौता करके आए हो। आज तो माफी मांग के गए थे, माफी लेके आए हो। आज तो वो मुल्क में बैठा भाई, आज तो कितनी देर मुल्क में बैठते हैं? गूंज के ले जाएगा सब कुछ। सिर्फ 300 अरब रुपया बचाने के लिए मुल्क में बैठे हैं। देखते हैं जब ये डील, ये भी नवाज शरीफ ने 93 में कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, डिक्टेशन ली। आपने कहा 99 में जनाब वो कहते काटेंगे, माफी मांग के बाहर गए, अब फिर माफी मांग के वापस आए, और अब देखते हैं क्या होता है। चोरी क्या हुआ है? चोरी कहाँ हुई? हुदैबिया का केस पढ़ लेना भाईजान, जरा हुदैबिया का केस पढ़ ले, आंखें खोल के पता चलेगा क्या क्या चोरी हुआ है। कौन सी? 1 रुपया नहीं, कोई कमी। आप लोगों ने पंजाब में 8 ट्रिलियन रुपया खर्च किया है, एक प्रोजेक्ट कमीशन के बगैर नहीं है। हाँ। यहाँ चीमा भी अरेस्ट हुआ है ना, जरा देखते हैं, जरा निकलने दे अभी। यहाँ चीमा, और आप भी अपनी हिफाजत करें। मेरा भाई
आपने 5 हुकूमतों की नौकरी की है फवाद साहब, आप तो आज तक पकड़े नहीं मैं तो किसी हुकूमत अगर में आप नहीं मेरे पे आएंगे तो फिर मैं सीधा आप पे आऊंगा और आपकी चीखें नहीं भाई। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। हम तो 100 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 1 रुपया का एलिगेशन नहीं है कभी। अच्छा एनीवेज आप आगे चलें। मैं 300 साल से कर रहा हूँ, 1400 साल से लोग मेरे खानदान को जानते हैं। तीसरी पुश्ता पार्लियामेंट में खानदान तो आपका अच्छा है, आप ही दरमियान में निकले हैं। हाँ, तीसरी पुश्ता पार्लियामेंट में भाईजान मैंने आपकी पूरी चोरी कर ली है खान साहब की, वो डब्बी जो रखते हैं जेब में। नहीं बुजुर्गों का, आपके बुजुर्गों का मुझे एहतराम है, बात भी है यार। अच्छा चले मुझे अब ये बताए ना कादरी साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आईन और कानून का एहतराम नहीं है यार। अच्छा खा का एहतराम करेंगे आप? आईन और कानून का एहतराम आपको नहीं है भाई। अच्छा कादरी साहब में पैदा हुए माशाल्लाह लगवा के जाना चाहते हो। साथ आप नहीं थे यार। अच्छा काजी साहब लेट्स मूव फॉरवर्ड ना, आगे चले थोड़ा सा। जनरल ज़ियाउल हक के कारकुन हमें जमहूरियत ना सिखाएं। मैं लानत आप अपने लीडर पे भी भेजे जो साथ था, मेन चमचा था। नहीं, मेरे लीडर ने माफी मांग ली। कोई माफी नहीं मांगी। मेरा लीडर कभी ज़ियाउल हक की माफी मांगी है। आपने 2 झूठ बोले। बता दें राणा साहब को फैसला करने दो भाई, राणा साहब को फैसला करने दो। राणा साहब माफी मांगी आप तो मुझे बता दो। मेरे रिकॉर्ड में नहीं है जी। नहीं जरा बताए ना इनको। इमरान खान जो कल मुशर्रफ और यार बता तो देना, इमरान खान ने तो परवेज मुशर्रफ से कुछ नहीं ना लिया। परवेज मुशर्रफ से भी आप लोगों ने सारी कैबिनेट की बात की है माशाल्लाह। उस वक्त क्या हुआ था मुझे समझ। अच्छा थोड़ा सा आगे चले कादरी साहब, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट? कादरी साहब एक सवाल है, नेक्स्ट जो है मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा, उनका लीडर कौन होगा जी? लीडरलेस पार्टी होगी। बड़े लोग हैं जी, अल्लाह का फजल है, खानदान बड़ा बड़ा है। ओके ठीक है, शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज शरीफ साहब बैत कर लो जाके, उन्होंने करते बादशाह करते दुनिया पूरी होने दे नाल है। तू मामा लगना इमरान खान अज मर जा, तुहानू जुतियां नहीं मारनियां किसी ने। अच्छा एक गल सुनो मनु, मतलब कि आप कह रहे शहबाज शरीफ साहब भी बन सकते हैं। वो चंगा ना है, गल ते चंगी करेगा। अच्छा गल तो सुनो ना, शहबाज शरीफ साहब अच्छा शहबाज शरीफ साहब बन सकते ने, तुसी ये कह रहे हो शहबाज शरीफ साहब बन सकते ने, मरियम बीबी भी बन सकते हैं। हम बनाएंगे बिल्कुल। आहो बनाओगे तुसी, खानदानी मुलाजिम जो है फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। अच्छा वो खुद करेंगे। अच्छा तुमसे तो चौधरी निसार अच्छा है, जिसने कहा है, चौधरी निसार ने कहा है मैं बच्चों की इस तरह गुलामी नहीं कर सकता। सो कम से कम चौधरी निसार ने एक प्रिंसिपल स्टैंड तो लिया है ना, कम से कम चमचे कड़चे नहीं। तो भाईजान तो हम भी किसी की गुलामी नहीं करते। हम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को लीडर मानते हैं बड़ा कैटेगोरिकली। कल को वो किसी को बना देंगे। अभी आपने कहा है कि उनका खानदान भरा पड़ा है, खानदान अगला खानदान फिर अगले खानदान है, बना दिया है। सारी पीटीआई मातम कर रही है कि ये किधर से पैराशूटर आ गया है। क्या कर रहे हैं आपने? खुदकुशी कर ली है। उसका क्या? अच्छा मरियम बीबी भी बन सकती है। ये वाले लोग मर कादरी साहब मरियम बीबी भी बन सकती है। हमारी फिक्र ना करें, हमारी फिक्र ना करें। हमने आपको 40 साल वाले जान छुड़ाने की जो कर ली है, ये पीटीआई नहीं है। अच्छा 40 साल वाला ही बनेगा, 4 महीने वाला नहीं बनेगा। अच्छा मरियम बीबी भी पार्टी को हेड कर सकती है कादरी साहब? तो क्यों नहीं, मरियम बीबी के कल मुलाजमा भी करेगी इनको। मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। अच्छा जो फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे उसी को लेके आप आगे चलेंगे। दिस इज व्हाट यू सेइंग राइट? जी हमें वो काबिल कबूल हो। ये तो जुनेद सफ्तर के आगे लाइन लगा के खड़े होते हैं, इनका क्या है? जुनेद सफ्तर जो उनका बेटा है मरियम। अच्छा ओके, ये अगली तीसरी जनरेशन तैयार हो रही है। ज़हीम कादी साहब ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं यहाँ पे। अच्छा कादी साहब अच्छा कौन ये आपको मैं जिंदगी में, मुझे तू जानता है, मैं जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ बांध के नहीं खड़ा हुआ। लाइन लगी हुई है बाहर। अच्छा जी, अच्छा चलो जी। एनीवेज खैर इस फैसले को आप कबूल करते हैं कि नहीं करते? और इस फैसले के बाद तो आपने कह दिया नहीं करते। कोर्ट का फैसला क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस फैसले को। लेकिन मैं चौधरी साहब से फवाद चौधरी साहब आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। इंशाअल्लाह आप वो जलसा अभी भी करेंगे इस फैसले के बाद भी? देखें हमारा जो जलसा कादरी साहब हंसी जा रहे हैं। हमारा जो जलसा है, हमने तो खैर इतने बड़े जलसे किए हैं, पहले भी इमरान खान ने जितने बड़े जलसे किए हैं, ज़हीम कादरी साहब और पीएमएलएन तो सोच ही सकती है उतने बड़े जलसे, जितने जलसे बड़े इमरान खान ने किए हैं। अब पहली बात ये है तो अपने बेडरूम में गालियां निकले आके गालियां दे लेंगे। इन्होंने तो गालियां देनी हो बशर साहब। नहीं क्या कर रहा है? कोई गालियां नहीं देते। अब आपको तो यार जब हम कोई कोर्ट किसी चोर उचक्के का नाम लेती है, आपको लगता है आपको गालियां दे रहे हैं। जब यहाँ पे करप्ट कहते हैं, आपको लगता है आपको गालियां दे रहे हैं। आपको क्यों लगता है?
कर कुछ नहीं सके। अच्छा, जब भी चोर उचक्का कहते हैं आपको क्यों लगता है कि आपका कुछ जिक्र किया हो रहा है? तो लोग बुला रहे ना। अच्छा। आपने किया ही कुछ नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन आप अगर मुझे कुछ करते तो कोई आप पे तनकीद अच्छा करता मुझे एक ना। सीरियस बात का जवाब आपने किया ही दें, कुछ नहीं। मुझे एक सीरियस बात का जवाब दें कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कहती है जी, चोर पूछिए। उचक्का, बाहर कहते हैं चोर उचक्का, करप्ट, आपको क्यों लगता है कि आप पे तनकीद हो रही है? फवाद चौधरी साहब, आपको गालिबन आज की स्टेटमेंट दोनों जजों की नहीं पता, जिन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि ना तो हमने किसी सियासतदान को चोर उचक्का कहा, ना हमने उसको सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा, जो आप झूठ बोलते रहे इमरान खान समेत काली नहीं, लेकिन हमने तो नहीं कहा। आपको क्यों लगता है कि ये आपके बारे में कहा गया? आज जजों ने आपके मुंह पे आपको अपनी हरकतों की वजह से लेकिन लगता था आप कि इतने आप इमरान खान से लेके आप तक कि आपको गैरत नहीं आती नहीं, कि आप वैसे ही झूठ आपको बोलते रहते आपको थे। जब भी कोई कहता है चोर उचक्का तो आपको क्यों लगता है आपको कह रहे हैं? उन्होंने तो आज वापस ले ली अपनी बात। अच्छा भाई। अच्छा अच्छा, वैसे उन्होंने आपको कहा, हमने कहा ही नहीं, आपको नहीं लगता कि आप चोर उचक्के हैं? वेरी गुड, हम इस पे खुश हैं उनसे। आपको नहीं लगता कि आप उचक्के हैं? नहीं, हमें ही नहीं, साबित करें ना आप। ठीक है, या वो वो चल करे। रहा है केस, अकामा में साबित कोई हुआ चोरी है, नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेशन, क्रिमिनल एक्ट नहीं कानून है अकामा सर्टिफिकेट की, मेरा ख्याल है अकामा दोनों के अडयाला केस में। जेल अच्छा, सर्टिफिकेट एक आप आगे बोलेंगे। आगे आगे क्या फैसले आने वाले हैं फवाद चौधरी साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, ये जो सारा इस वक्त ज़हीम कादरी साहब का गला फट रहा है और वो जो सारी ऊपर तक इनकी लीडरशिप सिर्फ एक आप जरा राना साहब, चूंकि सर, आप आपका पुराने पता जो नहीं है क्या-क्या वो कवर फट रहा कर है रहे साहब हैं, से। हमने तो नहीं कुछ कहा यार। 1996-97 में आप निकाल के देखें, जब सजाद अली शाह साहब LDA के प्लॉट्स जो 6000 प्लॉट नवाज शरीफ साहब ने बांटे थे 300 जो 1988 में 300 उसका 306 अरब रुपए के प्लॉट, 6 अरब रुपए के कुरान प्लॉट। की कसम 4 इमरान खान ने लिए थे मेरे सामने। ठीक है। मुबश्शिर साहब, मैं कागज दूंगा आपको। ठीक है। उसने एप्लीकेशन लिखी नवाज शरीफ को कि मेरे पास लाहौर में रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। 4 प्लॉट ले गया। ठीक है। फिर शौकत खानम की जमीन ले गया ज़हीम कादरी हुकूमत साहब की। अच्छा, ज़हीम कोई कादरी पूछे साहब तो सही यार। ज़हीम कादरी साहब सुन लेना, दूसरे की बात सुनेंगे तो समझ आएगी। हाँ, पहली वो बात तो चार ये वापस कर दो है, ना। पहली बात तो ये है जिसमें कि जो लिखा था आपकी कि एक मेरे पास लाहौर जो में आपका रहने के एक लिए घर झूठा नहीं है, होने की रवायत मुझे है वो भी प्लॉट आपने दो, बरकरार 4 रखी है और उचक्का होने की रवायत भी बरकरार रखी है। यानी इमरान खान को जो इंडिया में 4 बेंगलोर प्लॉट, टेस्ट हरा के पूरी 4 टीम को जो प्लॉट। प्लॉट दिए थे, आपने उनको भी नवाज शरीफ के एहसानों में किसको? डाल दिया है। और वो प्लॉट मैं आपको बता दूं, वो प्लॉट किसके? बेच के भी उन्होंने शौकत खानम में दिए थे, किसी के ऊपर अपना घर नहीं बनाया। लेकिन आगे हाय, चले, हाय, 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 जब हाय। वो फैसला वाह, होने वाह, लगा उसके 1997 में 20 साल सजाद अली शाह का, इन्होंने उसके सुप्रीम कोर्ट के 20 ऊपर साल हमला बाद किया। अब मैं आपको खबर देने लगा हूं, अच्छा, जरा चौधरी साहब की गल तो सुन दो। ज़हीम कादरी कादरी, साहब, जरा चौधरी साहब की गल सुनो। ये हनीफ अब्बासी साहब, अब इन्होंने कल एग्जैक्टली जिस तरह 1997 में पार्लियामेंट में तकरीरें की जुडिशरी के खिलाफ, इन्होंने जुडिशरी के खिलाफ तकरीरें कराई। अब इन्होंने हनीफ अब्बासी को टास्क दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने का, और यहाँ रावलपिंडी में इन्होंने 3 मीटिंग्स की हैं। ये लोग इकट्ठे करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमला करेंगे जिस तरह से इन्होंने 1997 में किया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। हनीफ अब्बासी को इन्होंने अपना जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट बनाया है। ये जेलम से, अटक से, चकवाल से, यहाँ से मेन ये जो है ये लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं और ये दोबारा उस तरफ जा। इसीलिए आज इमरान खान ने कहा है कि अगर ये कुछ ऐसी हरकत हुई तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आइन के साथ खड़े हैं, आप क्या करेंगे? कानून के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। नहीं, आप क्या हम इस्लामाबाद में लाखों लोग इंशाल्लाह लेके आएंगे और देखेंगे कि आप ये हरकत करते कैसे हैं। ये कब तक लेके आएंगे? करोड़ों लोग लेके आएंगे। अभी हम जो है वो इसको इनकी जरा स्ट्रेटजी, इनकी डेट्स का पता चल जाए ना, अकॉर्डिंगली उसके बाद। अच्छा, मैंने ये सवाल किया था कि मजीद क्या क्या फैसले आ सकते हैं, वो बीच में गोल हो गया सवाल। देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस वक्त जो 4 रेफरेंसेस चल रहे हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में कन्विक्शन हो सकती है? नहीं, वो तो एसेट्स बियॉन्ड मींस में कन्विक्शन है ना। 14 साल उसमें उम्र कैद है और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। वो तो एसेट्स बियॉन्ड मींस में जो है वो उनका जो है वो इस वक्त जो 4 केस चल रहे हैं, एवनफील्ड एवेन्यू का केस है, उसके बाद आपकी जो 2 कंपनियां हैं अजीजिया और हिल मेटल, उसका केस है, और मरियम नवाज की जो कैलेबरी फॉन्ट है उनका केस है। जो ये केसेस हैं, इनमें एक में 4 गवाह रह गए हैं, एक में 2 गवाह रह गए हैं।
टाइम आखिरी खत्म जो तो है नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है 8 मार्च को, ये आखिरी जो है, तो उससे पहले ये सब कुछ हो जाएगा। 100% हो जाएगा, खत्म हो चुके हैं। इनके पास डिफेंस एविडेंस तो है कोई नहीं। कतरी ने आने से इनकार कर दिया है, वीडियो के ऊपर जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि वो झूठा है ना, आपको ज़ाहिर है हलफ उठाना पड़ता है। तो कोई भी आदमी हलफ जो है वो नहीं इस तरह से उठाना चाह रहा होगा। तो ये जो ज़ईम कादरी साहब की लीडरशिप है, ये मेरा ये ख्याल है कि कम अज़ कम जो है ना, ये 14-14 साल के लिए तो ये अडियाला के मेहमान। जी जी जी, आप 114 के लिए भेज दें सर, आपका घर है, आप जो मर्जी कर दें, आपको तो फैसलों का पहले पता होता है, आप 114 साल के लिए भेज दें। हाँ, सिंपल बात है, आप भी अपनी एविडेंस देख लें और आप प्रोसीजर देख लें, आपको भी पता चल हुकूमत के लिए जुमला कर्ज किया था, जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है। बस चलो, मतलब बड़ा जुमला कहते हैं जी, ठीक है। तो दिल में कौन बस रहा है? इमरान खान बस रहा है? नवाज शरीफ। अच्छा, मैं पुट्ठा समझ गया जी। लोगों के दिलों में बस रहा है, अच्छा। करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। हाय हाय हाय। अच्छा, इसमें फैसले उसको लोगों से दूर नहीं कर सकते। अच्छा, सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मियां नवाज शरीफ साहब जो भी फैसला करेंगे वो अगला सदर होगा पार्टी का। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। इसका समराइज अगर किया जाए तो ऐसे ही है, ठीक है जी। और आप इस फैसले से मुत्तफिक भी नहीं है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया? जी बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इसको, और हम समझते हैं कि ये लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरा प्लान किया गया है सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमला करने का, इस पे कितनी सदाकत? देखिए ना, बड़ी सिंपल बात है। अगर फवाद चौधरी साहब को पहले तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसलों के बारे में पहले पता लग जाता था, अब इनको हमारी बातें भी पता लगने लग गई है। मैं गारंटी देता हूं कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी बात हमारे दरमियान में नहीं हुई। अच्छा, तो ये जो 3 मीटिंग्स का जिक्र कर रहे हैं हनीफ अब्बासी, झूठ बोल रहे हैं, गोएबल्स है ना सर, इतना झूठ बोलो कि लोग इसको सच समझना शुरू कर दें। इनको एसएस में होना चाहिए था हिटलर के साथ। अच्छा, चलो। गस्तापो के बड़े सीनियर रहनुमा होते हैं अगर उस वक्त होते तो। चलें, अभी तो आप है ना, चलें अब आप जो मर्जी कह ले। ठीक है जनाब, लग गई ना। फवाद चौधरी साहब, क्या यहाँ पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई तरीकाकार हो सकता है? कोई आवाज़ आती है आपको कि ये ना हो कि जो लोग एडवेंचरिज्म नहीं भी करना चाहते उनकी झोली में आगे सब कुछ गिर जाए और उनको कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ जाए? सिचुएशन नज़र आती है आपको? मतलब लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम वाला हिसाब ना हो जाए। हाँ। बात यह है राना साहब के पाकिस्तान में जो हमारी जो तारीख रही है वो तकरीबन ऐसी ही रही है जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन पोस्ट परवेज़ मुशर्रफ साहब, और बट रादर आई वुड से कि पोस्ट इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चली और बहाली की, उसमें पाकिस्तान में पावर सेंटर्स जो हैं वो बड़े चेंज हो गए हैं। ठीक है। पहले होता ये था कि 1990 में ट्राइका हुआ करता था, सदर का, वज़ीर आज़म का और आर्मी चीफ का। बिल्कुल ठीक। सदर और आर्मी चीफ आपस में मिल जाते थे, प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो जाती थी, असम्बली घर भेज दी जाती थी। 58(2)(b) आइन में था। 18वीं तरमीम हुई, 58(2)(b) ख़त्म हो गया, ट्राइका में सदर निकल गया और चीफ जस्टिस जो है वो आ गया, यानी चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 मोस्ट ताकतवर 3 जो है वो 3 हल्के बन गए। अब ये हुआ कि ये जो ट्राइका है इसमें 2 और बड़े जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो गए हैं। ट्राइका ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पेंटेंगुलर हमारा जो सिस्टम है वो बन गया है। इनमें सिविल सोसाइटी और मीडिया ये इंक्लूड हो गए हैं। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में अब इतना ताकतवर नहीं रहा कि वो अकेला फैसले जो है वो कर सके। एक सर्टन उसको जो है वो, अगर आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपको एक सर्टन जो है वो उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग इसमें अब स्टेक होल्डर हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई ख्वाहिश भी हो, ख्वाहिशों का तो एनालिसिस नहीं होता, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ताकतवर तरीन आ जाए, तमाम ताकत ले जाए, लेकिन कैपेसिटी जो है इस वक्त वो किसी में भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में आइन से बाहर जा सके। आइन हमारी एक मुत्तफ़िका दस्तावेज़ है, और इस वक्त जो आप बहरान देख रहे हैं वो सिर्फ बहरान ये है कि जो नवाज शरीफ साहब जो PMLN के लीडर थे, जो वोट जिनको पिछले 2013 में जो इलेक्शन था मुस्लिम लीग नून का वोट उसको उनको मिला था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए।
अब अगर एक क्लासिक जमहूरियत होती तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात इंतखाबात की तरफ जाती और वो अपना नए लीडर के साथ इंतखाबात में जाते। मसला ये हुआ कि इन्होंने इंतखाबात नहीं कराए और हम अल्टीमेट आर्बिटर यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान वो अभी कंफ्यूज हैं कि नवाज शरीफ जिसको वोट दिए थे वो है नहीं, शायद खाकान अब्बासी के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है। बाहर से लोग आते हैं, वो जनरल बाजवा साहब से मिलते हैं, मिल के वापस चले जाते हैं। जो सवाए एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कराची से लेकर खैबर तक रोज़ाना सड़कें बंद होती हैं, रोज़ाना इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती और हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस में हैं। इसका ताल्लुक आइनी बहरान से नहीं है, ये सियासी बहरान से है, और बहरान सिर्फ ये है कि ये इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और हम डिले में फंसे। देयर इज अ स्लाइट कॉन्ट्रडिक्शन इन योर स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब, क्योंकि आप लोग जब मीडिया पे आते हैं तो आप लोग कहते हैं जनाब कि मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड है और वो बाहर बैठे हुए हैं, बट स्टिल ही इज कॉलिंग द शॉट्स। तो फिर ये कैसे, फिर इफ ही इज कॉलिंग द शॉट्स, इफ नवाज शरीफ इज साहब इज कॉलिंग द शॉट्स, तो फिर ये सारा क्राइसिस कैसे नजर आ रहा है? एक जो भी रियासत है उसके अंदर जो जमहूरी रियासत है उसके अंदर एक सियासत है और एक आइन है। अब आइन जो है वो एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये एक सियासत की पैदावार है। सियासत जो है वो एक अलहदा अमल है। अब इस वक्त जो PMLN का, और हमारी PMLN का ही नहीं मैं कहूँगा, ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जो अगर आप हमारी समझें कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान की सियासी जो जमातें हैं उनका क्राइसिस ये है कि उनके स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। अब जब नवाज शरीफ हट गए तो अब PMLN को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। आपने MKM को देखा, अल्ताफ हुसैन हटे, पूरी जमात जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और हर एक का एक अपना जो है वो जोकर जो है वो उसका प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पर जो मामला है PMLN का, ये नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। तो PMLN जो है वो किस तरह से अपने आप को बचाएगी, किस तरह से अपने आप को, एक जो लीडरशिप क्राइसिस उनका है उससे वो कैसे निकलेंगे। ये एक पाकिस्तान में जब भी एक लीडर जो है वो हटता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर की जो कमजोरी है वो सामने आ जाती है। ज़हीम कादरी साहब, कन्विक्शन जो है मियां नवाज शरीफ साहब की, विल इट इफेक्ट द पार्टी या उनकी लीडरशिप होने, या मतलब वो तो दिल से लोग मानते हैं उनको लीडर, तो क्या वो उनको लीडर मानना बंद कर देंगे या आपकी पार्टी को कोई इफेक्ट होगा इस चीज़ से अगर सजाएं होनी शुरू हो जाती हैं? देखिए मुबशर भाई, काफ़ी कंट्रडिक्शन है फवाद चौधरी साहब के बयानात में। खुद ही एक तरफ मियां नवाज शरीफ को महवर कहते हैं और फिर खुद ही ये कहते हैं कि पार्लिमानी मौज़म निज़ाम में इनको इसको छोड़ देना चाहिए था, लोग इलेक्ट नहीं हुए। अर्ज़ सिर्फ ये है कि एक फ़ैसला आ चुका जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और वजारत उज़्मा से हटा दिया गया। मेरा ये इस्तदलाल है कि पाकिस्तान की अवामी अदालत ने यह फ़ैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। उनकी पार्टी एक जगह पर खड़ी है, लोग लाखों करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं और वो आज भी अपने लोगों को लीड कर रहे हैं। अगर आज ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर नहीं रह सकते तो अगर जो भी सदर आएगा वो उनके साथ इसलिए मुंसलिक हो जाएगा कि वो लोग जो है वो उनकी बात सुनते हैं। और ये तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि मियां नवाज शरीफ अपनी अवामी ताकत पर अपने लोगों को लीड करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की, देखें कानून और आइन की इन्होंने बात की और पार्लियामान की सुपरमेसी को जो है वो फिर एक बार मलाइन करने की कोशिश किया। परसों इनके लीडर ने 4 दिन पहले जो उस पार्लियामान के बारे में कहा था, मैं तो दोहराना भी उसको गुनाह समझता हूँ और नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तस्वर करता हूँ। अर्ज सिर्फ यह है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, हम आज भी नायब कोर्ट में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि कमज़ोर फैसला था और दुरुस्त फैसला नहीं था। फ़र्क सिर्फ ये है कि हर इदारे ने अपनी दायरा कार में रहना है। आइन बनाना खालिसतन पार्लिमान का काम है, उसकी तशरीह इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट का काम है। और ये आपने सही कहा कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो मुतसादिम हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आप उसको अनडू करने के लिए दोबारा रेफर कर देते हैं पार्लियामेंट को कि दिस इज इनकरेक्ट। तीसरी बात यहाँ पर कहा गया, और वो बैक डेट पे भी अनडू हो सकती है। ज़हीम कादरी साहब, वो बैक डेट पे भी अनडू हो सकती है।
जी मैंने कहा वो बैक डेट में भी अनडू कर सकती है पार्लियामेंट उसको। हाँ बिल्कुल कर सकती है, इट इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना, बट देन अगेन यू नीड 2/3 मेजॉरिटी फॉर दैट। और अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो हम अनडू करेंगे सर। लेकिन क्या आप इसी सेटअप में इसी पार्लियामेंट से करवाना चाहेंगे अनडू, या आप इंतजार करेंगे अगली पार्लियामेंट के आने का? जी मेरी तो ये सजेशन है कि अभी ही कोशिश करनी चाहिए, और अगर ना हो सके तो अगर अगला ताला में 2/3 मेजॉरिटी देगा तो मैं सबसे पहला आदमी हूँ ये आवाज उठाऊंगा कि 62-63 को जो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था उसको प्रॉपरली अमेंड किया जाए, उसकी इल्लतों को निकाला जाए और एक प्रॉपर स्टैट्यूट के साथ, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ उसको इम्प्लीकेट किया जाए। जस्ट अ सेकंड, अगर आप इसी पार्लियामेंट से करवाना चाहते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द सेनेट? जी अपर हाउस में कैसे आप वहां पे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कल पीपल्स पार्टी वाले, मेरा एक सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिएगा। पीपल्स पार्टी वाले जो है वो कल बिल्कुल इस चीज को आउटराइटली टर्न डाउन कर चुके हैं कि दे विल नॉट सपोर्ट यू गाइज अगर इस किस्म की कोई चीज सामने आती है, और अपर हाउस में वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। आज जरदारी साहब के साहबजादे लाहौर में थे, उन्होंने कहा कि मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, मैं उसको जब वो अमेंडमेंट आएगी मैं उसको पढ़ूंगा और फिर हम अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे। देयर इज और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हर इदारे को अपने हदूद में रहना है, और अगर ये वाक़तन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कहीं पे टानिश करती है ये शिक, तो हम इसको कोई भी शिक तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। देखें अदलिया, so this is an indication, is this an indication, are you getting these indicators कि जनाब you will get support from the People's Party in the upper house? That's what you are saying? देखिए we will try हम अपना मुसबदा बनाना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए, पीटीआई के पास भी जाना चाहिए, गो के इनमें तो रमक नहीं है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की, लेकिन बहरहाल हम जाएंगे, सबको दिखाएंगे, जो ऑन बोर्ड आना चाहेगा आ जाए, फबिया जो नहीं आएगा वो तारीख में अपना जवाब दे लेगा। यार वेरी सिंपल। हम ये कहते हैं कैटेगोरिकली कि कोई फैसला, कोई डिसमिसल, कोई सजा मियां नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकती। वो लोगों के दिलों की धड़कन थे, हैं और रहेंगे। कल उन्होंने किसी के सिर पे हाथ रख दिया, शाहिद खाकान के, वो वजीर आजम है, कल वो किसी और के सिर पे हाथ रख देंगे, वो वजीर आजम बन जाएगा, तो कौम तो उनके साथ खड़ी है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये जरा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं कि मियां साहब अगर ना भी हो, मियां साहब अगर डिस्क्वालीफाई होकर बाहर भी बैठे रहे तो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो वजीर आजम बन जाएगा, इसलिए आपकी लॉयल्टीज जो है साबिक वजीर आजम के साथ, इसलिए आप लोगों की लॉयल्टीज अभी भी है। दिस इज द रीजन। जी लॉयल्टीज हमारी लॉयल्टीज तो कभी तब्दील ही नहीं हुई, क्योंकि लॉयल्टीज आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी से होती है। मैं नहीं समझता कि आइडियोलॉजी तब्दील करने वाले लोग जो है वो क्या सोचते हैं। पीएमएलएन की आइडियोलॉजी है क्या? काजी साहब, फवाद चौधरी साहब पूछ। अच्छा, चौधरी साहब पूछ रहे हैं जी। देखिए साहब मेरे भाई हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, मेरे बारे में तो आप कुछ ना कहें, मैंने तो एक सीरियस सवाल पूछा है कि पीएमएलएन की आइडियोलॉजी है क्या? सुन लेना यार, आपके मुंह से तो आइडियोलॉजी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं तो चले जी बड़ा बुरा हूं ना, और यार मैं तो बड़ा बुरा हूं, आप अपनी आइडियोलॉजी बताएं। ओहो, बार बार क्यों कह रहे हैं? मैं तो आगे निकलना चाह रहा हूँ ना। हमारी आइडियोलॉजी बड़ी कैटेगोरिकल है कि इस मुल्क में जो है सैंक्टिटी ऑफ द वोट को रिस्टोर होना चाहिए। इस मुल्क में जुडिशल नॉर्म्स को, पिछले 70 बरस से हर आउटगोइंग चीफ जस्टिस जब जाते हैं तो कहते हैं कि कई करोड़ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और रिफर्बिशिंग की ज़रूरत है जुडिशल निज़ाम को। हम कहते हैं कि बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो